कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर जो है सेल को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। और सेल पे जो है कंपनी के चेयरमैन ने जो है इस्तीफा दिया है। कृष्ण कुमार सिंह अस्थायी रूप से चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त हुए हैं। 154 3 महीने पहले इस पद का अतिरिक्त प्रभार जो है वो संभालेंगे। अच्छी मजबूती रही है सर सेल में। आपका व्यू नाल्को के बाद सेल पे क्या रहेगा? सर इस पर भी व्यू पॉजिटिव है। देखिए, नेशनल एल्युमिनियम, स्टील अथॉरिटी और टाटा स्टील तीनों के स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव हैं। और स्टील अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टॉक में 144 के पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ और वहां से बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक में और रैली स्ट्रेच हो सकती है। 170 रुपए तक के अपसाइड स्टील अथॉरिटी दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 144 का। चलिए ठीक, ये बात जो है सेल को लेकर के निकल के आ रही है। अब थोड़ा सा तीव्र गति से 2-3 स्टॉक्स बचे हुए हैं, उसको कवर कर लेते हैं। HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, यहाँ पर इनको एक बड़े ऑर्डर की खबर मिली है। 180 करोड़ के आसपास का ऑर्डर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनको मिला है। कंपनी कवच उपकरण की सप्लाई यहाँ पर करती हुई दिखाई देगी। कवच उपकरण ट्रेनों की टक्कर रोकने में सहायक होता है, तो उसके लिए इनको ये ऑर्डर मिला है। और करीब करीब 0.25% के आसपास की मजबूती शेयर में देखने को मिली है थर्सडे के सेशन में। HBL इंजीनियरिंग सर, क्या अगर आप देखिए चार्ट्स क्या कह रहे हैं इसके? देखिए सर, स्ट्रक्चर वाइज रिवर्सल बन चुका है स्टॉक में। वीकली चार्ट पर भी बढ़िया रिवर्सल बना है, तो यहाँ से रैली स्ट्रेच कर सकता है। 740 रुपए तक के अपसाइड मूव HBL इंजीनियरिंग में नजर आते हैं। अब यहाँ पर बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 630 का। टारगेट 740 के निकल कर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा। और अगली कंपनी जिस पर की खबर निकल करके आई है वो है अदानी टोटल गैस। CNG कीमतों में कंपनी ने इजाफा का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से अब प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब दाम 1.5 रुपये प्रति किलो को बढ़ाया है कंपनी ने और ये अब बढ़ करके हो गया 83.77 रुपये प्रति किलो। नई दरें जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई हैं, तो कीमतें बढ़ाई गई हैं। हो सकता है मंडे को सर थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पॉजिटिव देखने को मिले। अदानी टोटल गैस, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर आप? सर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बस एक ही चीज बोलेंगे, अगर कहीं भी 500 रुपए का ब्रेकडाउन हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर 500 रुपए का ब्रेकडाउन हो गया स्टॉक में तो हम 100 रुपए तक और करेक्शन स्टॉक में एक्सपेक्ट करते हैं। फिर ये काउंटर 400 रुपए के लेवल्स पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए जिसके पास पोजीशन है 500 के एसएल से, स्ट्रिक्ट एसएल दिमाग में बैठा लीजिए। 500 का जिस दिन भी ब्रेकडाउन हो, पोजीशन से हाथ बिल्कुल छुड़ा लेने हैं, एग्जिट करना है। फिर 400 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। नया बाय नहीं करना है, लेकिन जो पोजीशन है 500 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, और इस सबके बीच में एक और कंपनी लेकर के आते हैं, वो है RVNL। RVNL पे सर अभी हमने आपसे बातचीत भी की थी, तब तक आप चार्ट खोल के रखिए। मैं खबर बता देता हूँ कि 242 करोड़ का कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिला है और साउथ सेंट्रल से कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसमें ओवरहेड इक्विपमेंट डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, ये सारी चीज़ें जो है इस ऑर्डर में शामिल होंगी। करीब 1.25% से ज़्यादा की मजबूती। अभी के सिस्टम को अपग्रेड करके 2x25 के V80 फीडिंग सिस्टम में बदला जाएगा। काफ़ी लोगों की सर शिकायत है कि नहीं चल रहे रेलवे स्टॉक, कब आएंगे अच्छे दिन? सर अभी तो थोड़ा टाइम लग सकता है रेलवे के लिए, और अभी तो मार्केट ही अच्छे दिन की तलाश कर रहा है, तो सेक्टर स्पेसिफिक तो थोड़ा और टाइम लगाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है रेलवे में जो भी अब यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा और वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। RVNL में भी व्यू पॉजिटिव नहीं है। सेल ऑन राइज का व्यू है, कहीं भी 270-72 के आसपास दिखता है, वहां पर एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉक में और करेक्शन बन सकती है। 240-220 तक की डाउनसाइड RVNL दिखा सकता है। तो व्यू नेगेटिव है, सेल ऑन राइज करके चलेंगे। सनराइज करके चलेंगे। इस बीच ट्रेन इन रेंज कह रहे हैं विपुल सर, आप मॉर्निंग में तुलसी की ड्रॉप लिया करो, आप जो है सर्दी जुकाम आपको नहीं होगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू सर, इतना ज़्यादा प्रेम और इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाने के लिए। लेकिन इन सबके बीच में जरा 2 स्टॉक्स बाकी रह गए हैं सर, फटाफट जो है जरा उन पर नजर डाल लेते हैं। जी सर, अगले 2 स्टॉक्स। देखिए, तीसरा स्टॉक सुजलॉन रहेगा और बाय एंड होल्ड करने की सलाह जिसपे हमने बात करी है। बहुत बढ़िया करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। 48 और 52 के टारगेट्स के लिए सुजलॉन को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा
38 का। 38 का स्टॉप लॉस, 48 का पहला टारगेट, 52 दूसरा टारगेट। सुजलॉन अभी भी बुलिश लिस्ट में है मोदी जी की, और लगातार वो इस पर पॉजिटिव है, और बाजार की इस वोलेटिलिटी में जो स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है उसका सम्मान भी सुजलॉन ने अभी तक किया है। चलिए, तो यहाँ पे सुजलॉन भी खरीदारी की लिस्ट में है मोदी जी की। 1 से 2 महीने का नजरिया यहाँ पर। चलिए, इंट्राडे हाई पे बंद हुआ है कल के सेशन में। लास्ट काउंटर सर। देखिए, लास्ट काउंटर इतना बढ़िया है सर, और मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर मंडे के सेशन में ही स्टॉक में 8-10% की रैली बन जाए। मैं इतना श्योर हूं, क्योंकि जो पैटर्न दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पराज इंडस्ट्रीज की, एथेनॉल रिलेटेड कंपनी है, और स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव नजर आ रही है बड़ी करेक्शन के बाद। सर देखिए क्या होता है, कई बार डेली चार्ट पर पैटर्न अच्छे बनते हैं, कई बार वीकली चार्ट्स पर अच्छे बनते हैं, लेकिन पराज इंडस्ट्रीज में दोनों ही चार्ट्स बहुत बेहतरीन है। डेली चार्ट्स पर राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग और ब्रेकआउट देखने को मिला है कंसोलिडेशन का। वीकली चार्ट्स पर सर पिछले 2.5-3 महीने से जो कंसोलिडेशन था उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की खासियत है 77% वो सक्सेस रेट दिखाता है। ये सारे ही जितने भी पैटर्न बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा हिट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है डेली वीकली सब पे ब्रेकआउट। वॉल्यूम देखिए, फ्राइडे के सेशन में भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, मींस कल के सेशन में, तो बहुत अच्छी बाइंग है। तो यहां से 360 के टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये मेरा बड़ा कंजर्वेटिव टारगेट है, और अगर आप ब्रॉडर टारगेट्स की बात करेंगे तो 410 रुपए तक मैं इस काउंटर पे बुलिश हूं। बाय एंड होल्ड करके चलिए पराज इंडस्ट्रीज। स्टॉप लॉस रहेगा 315 का। स्टॉप लॉस 315 का, टारगेट 360 का। प्राज इंडस्ट्रीज काफ़ी लंबा एक्सप्लेन किया है सर ने इसको, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनको भरोसा है प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर के। प्राज पे जो है मिठास और बढ़ सकती है मुनाफे की, अच्छी मिठास दी भी है पिछले कुछ दिनों की रैली में। तो ये वो 4 शेयर हैं। अब जरा उन चारों शेयरों की लिस्ट जो है एक बार कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम ले आते हैं। जी हाँ, एनएलसी इंडिया पहला जो है यहाँ पर शेयर जो है निकल के आया था। 320 का टारगेट, 266 का स्टॉप लॉस, नोट डाउन कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है। प्राज इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह, 360 का टारगेट, 315 का स्टॉप लॉस। सुजलॉन पे जो है खरीदारी की सलाह दी गई है, 48 से 52 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 38 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। और जीएमडीसी पे 640 का टारगेट, 555 ये जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको लगा करके रखना है। 15 से 1 से 2 महीने, माफ कीजिएगा, 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम इन लक्ष्य के लिए निर्धारित किया है मोदी जी ने, जो उन्होंने हमें बताया है। और स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखिए। बाजार अगर टूटता है, नीचे जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वही लोग निवेश करें जो स्टॉप लॉस दिया गया उतना नुकसान झेलने की जिनकी क्षमता हो। तो ये पूरी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें, और उम्मीद करते हैं काफ़ी कम समय में ये लक्ष्य जो है वो आते हुए दिखाई दें। एनएलसी इंडिया, प्राज, सुजलॉन, जीएमडीसी। तो अब जो है आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। मोदी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाते जाते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशंस गए हुए हैं। हो सकता है क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो, तो जहां भी हमने बाय एंड होल्ड वर्ड का यूज किया है, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले या कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें।